आज मैं वहाँ खड़ा हूँ जहाँ औरंगाबाद ज़िले के आन बान और शान के प्रतीक महाराणा प्रताप, जो जसोइया मोड़ से पहले जब हम औरंगाबाद में प्रवेश करते हैं तो वहीं पश्चिमी गेट कहिए, पश्चिमी द्वार कहिए औरंगाबाद का, वहाँ पर एक महाराणा प्रताप जी का मूर्ति लगा हुआ है। जब भी हम लोग देखते हैं तो लगता है कि हाँ, कोई ऐसा एक महान विभूति यहाँ पर खड़े हैं जिसको देखकर यही लगता है कि यहाँ पर लोग इस महान विभूति का आदर करते हैं। उसी कड़ी में मैं आज महाराणा प्रताप जी का एक छोटा सा झलक दिखलाना चाहते हैं, जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्मारक के तौर पर लगा हुआ है। तो आइए हम देखते हैं एक झलक महाराणा प्रताप जी का। 1540 महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनका इतिहास में वीरता, शौर्य, पराक्रम के लिए अमर है। मुग़ल बादशाह अकबर का अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु, पर उनकी यह लड़ाई कोई व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम नहीं था, बल्कि अपने सिद्धांतों की लड़ाई की। अकबर अपने क्रूर साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जबकि महाराणा प्रताप जी ने अपनी भारत मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। महाराणा प्रताप ऐसा राजा थे जिन्होंने अपने जीते जी मुग़ल सम्राट अकबर को मेवाड़ और उसके आसपास चैन से नहीं रहने दिया, और न केवल अपना राज्य वापस हासिल किया, बल्कि अकबर को मेवाड़ जीतने का सपना एक सपना बनाकर ही छोड़ दिया। महाराणा प्रताप को एक बेमिसाल ऐतिहासिक योद्धा से ज़्यादा एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर याद किया जाता है। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और मुग़ल सम्राट अकबर के सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भारी रक्तपात हुआ और दोनों ही सेना को भारी नुकसान हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास में बहुत ही महत्व दिया जाता है। इस युद्ध में वीरता की ऐसी कहानी है जिसमें मजबूत कहे जाने वाले मुग़लों की ताकत पर सवाल उठा दिया, और राजस्थान के इतिहास में शौर्य की सबसे बड़ी गाथा लिख दी गई। इस योद्धा ने मेवाड़ के 1600 सैनिकों का शहीद हुए तो मुग़ल सम्राट अकबर के 3500 से 7800 सैनिकों ने गंवा दिया। मुग़ल महाराणा उनके परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं पकड़ पाए थे। इस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हुए और कुछ सालों के लिए जंगल में भटकना पड़ा। इसके बाद अकबर ने खुद कमान अपने हाथों में लेकर 1576 में कुंभलगढ़ को मुग़लों के लिए अधीन तो कर लिया, लेकिन वह महाराणा प्रताप को छू नहीं सका। ये थी महाराणा प्रताप की एक वीरता की कहानी। अब आइए हम इस बात में चर्चा करते हैं कि ये औरंगाबाद शहर के महाराणा प्रताप चौक का शिलान्यास 5 फरवरी 2008 को माननीय भैरव सिंह शेखावत के कर कमलों से संपन्न हुआ, और आज औरंगाबाद को भी मिनी चित्तौड़गढ़ के नाम से लोग जानते हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि अंत में महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर को भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह महाराणा प्रताप के गुणों का प्रशंसक, और अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप जैसा वीर कोई नहीं है इस धरती पर। हम कहेंगे कि हाथों में तलवार, आँखों में पानी चाहिए,
यह खुदा दुश्मन भी मुझे खानदानी चाहिए। इस तरह के थे महाराणा प्रताप और अकबर की दोस्ती। और ये औरंगाबाद के इतिहास में ऐसे महान विभूति का स्मारक बनना अपने आप में गौरव का विषय रहा है। यहाँ पर भी लोग रहते हैं और ये नेशनल हाईवे के सटे हुए ये महाराणा प्रताप चौक है और यहाँ पर प्रतिदिन हज़ारों लोग आते और जाते हैं। और इस महाराणा प्रताप और साथ में भामाशाह जो कि उनके खाद्य आपूर्ति मिनिस्टर रहे हैं, उनका भी योगदान इस संघर्ष में काफ़ी रहा है। और जब भामाशाह ने महाराणा प्रताप को अपने कार्य कुशलता से बहुत ही अच्छा परिचय दिए थे। अंत तक विद संतोष के साथ जय हिंद जय भारत। आप जुड़िए अंत तक विद संतोष के साथ, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।